हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्या? धारा तथा नाव, यानी धारा और नाव के विषय में हम बात आज आपसे करेंगे। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर बहुत आसान है और इस चैप्टर में आपको दोहरे समीकरण पर हम बात करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। धारा और नाव के सवाल में केवल आपको एक बात ध्यान रखना है। क्या चीज़? कि अगर मान लीजिए ये धारा है, ये धारा बह रही है, ये क्या है? धारा है, और ये क्या कर रहा है? बह रहा है। और इस धारा की दिशा क्या है? ऐसा हमने मान लिया कि ये धारा इस दिशा में जा रही है, तो धारा की चाल होगी ना। तो धारा की चाल हमने मान लिया कि धारा की चाल, ध्यान रखिएगा मैं चाल की बात कर रहा हूं। धारा की चाल हमने क्या मान लिया? आर। और इसी में मान लीजिए एक हमारा बोट है, ये क्या है? मेरा नाव है। तो नाव की जो चाल है, नाव मतलब बोट, बोट की चाल, इसके चाल को मैंने b मान लिया। कितना मान लिया? b। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बोट की चाल को मैंने क्या मान लिया? b। ये चाल है, ये भी क्या है? चाल है। इसको हमने b ही क्यों कहा? b से बोट याद आ जाएगा, और r ही क्यों कहा? r से रिवर याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए b और r हमने कह दिया। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। चलिए, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। इसमें दो ही कंडीशन बन सकता है। हो सकता है कि पानी एकदम शांत हो, एकदम अगर पानी शांत रहेगा तो उसमें r की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो शांत पानी में अगर बात करें तो केवल वहां पर क्या होगा? केवल b होगा। तो शांत पानी के लिए क्या होगा? शांत जल जब रहेगा तो उसमें केवल r होगा, केवल b होगा, r नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि चलो भैया, अगर मान लीजिए ये धारा इस दिशा में जा रही है और हमारा बोट भी उसी दिशा में जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बोट का हमेशा ये धारा क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम जब चाल इंक्लूड करेंगे तो उसमें केवल बोट की चाल नहीं होगा, उस समय बोट की चाल का रिवर की चाल क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। और ऐसे केस में हम लेंगे क्या? b प्लस r। ये कब लेंगे? जब हम धारा के दिशा में अपना नाव लेकर के जा रहे होंगे तब। तो धारा की दिशा में नाव, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल b प्लस r होगा। और अगर मान लीजिए कि हम नाव अपना इस ओर लेके आ रहे हैं, मान लीजिए हम अपना नाव इस ओर लेके जा रहे हैं, धारा उस ओर बह रहा है, तो ऐसे कंडीशन में धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल। तो धारा के विपरीत अगर आप जाएंगे तो धारा उसका हमेशा नाव का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो ऐसे कंडीशन में जब चाल हम लेंगे तो b माइनस क्या लेंगे? r लेंगे, क्योंकि बोट आपका इस ओर जा रहा है और धारा उसका क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो b माइनस r होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप धारा के दिशा में जाओगे तो b प्लस r होगा, और धारा के विपरीत दिशा में जाओगे तो b माइनस r होगा। अगर पानी शांत रहा तो उस समय केवल b होगा। ठीक, तो ये तीन बातें आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अगर ये तीन बातें आपने क्लियर कर लिया तो आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। चलिए, मैं अपने बातों को समझाने के लिए आपके सामने एक सवाल रखा हूं। सवाल थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए, ध्यान दीजिएगा। मैंने सवाल क्या रखा है? धारा की दिशा में एक नाव की चाल। भैया, धारा के दिशा में हम बात कर रहे हैं, धारा की दिशा में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमने कहा कि शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो देखिए, पानी शांत है, तो अगर पानी शांत है तो r की वैल्यू क्या है? 0 है। तो अगर जब पानी शांत है तो उसमें r की वैल्यू 0 होगी, यानी कि जो भी स्पीड होगा वो क्या होगा? बोट की चाल होगा। और हमने कहा है कि शांत जल में बोट की चाल आप क्या करिए? बताइए। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, धारा की दिशा में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे, ये कंडीशन चाल है। लेकिन चाल कब है? जब आप धारा के दिशा में जा रहे हो तब।
तो धारा की दिशा में अगर आप अपना, ये मान लीजिए हमारा नाव है, ये सपोज करिए कि हमारा नाव है और नाव हमारा क्या जा रहा है, जिधर धारा है उधर ही हमारा क्या है, बोट है। बोट और रिवर एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में बोट की चाल का रिवर हमेशा क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ये केवल बोट की चाल नहीं है, इस बोट की चाल में रिवर उसका क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ना। तो B प्लस आर हम लिखेंगे, ये 15 में B प्लस आर होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा B प्लस आर, बोट की चाल प्लस रिवर की चाल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कह रहा है कि धारा के विपरीत, यानी अगर हम बोट अपना इस ओर लेकर जाएं तो धारा के विपरीत चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे में बोट की चाल और रिवर की चाल दोनों इंक्लूड है, लेकिन इस बार रिवर उसका क्या कर रहा है, बोट का विरोध कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, B माइनस आर, बोट में से रिवर की चाल को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ऐसे कंडीशन में उसकी चाल कितनी बढ़ रही है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको किसका मान निकालना है, B का मान निकालना है। एक काम करते हैं, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो आर आर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और B जुड़ करके कितना B हो जाएगा, 2B बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 1 1 2 27। चलिए B का मान हो गया 27 बटे कितना, 2, भाग दे देते हैं, 2 के 2, 2 3 6, भाग नहीं जाएगा, 2 5 10, 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे मैं और आपको सवालें समझा देता हूं, और आज बेसिक तौर पर ये चैप्टर हम क्या कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। और एक दिन और, क्योंकि समय दूरी चाल में ये हमारा अब आखिरी बात हो रहा है, इसके बाद हमारा क्या होगा, चैप्टर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ब्याज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं अपना जो है दूसरा सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिए। जो यह प्रश्न है, इस प्रश्न में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। प्रश्न क्या है, धारा की दिशा में एक नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल बताइए। इस बार मैंने आपसे क्या पूछा है, धारा की चाल बताइए। तो धारा की चाल मैंने आपसे पूछा है, तो धारा की चाल कैसे बताएंगे भैया, धारा की चाल मतलब केवल आर की वैल्यू चाहिए, ओके। तो यहाँ पर कह रहा है कि धारा के दिशा में जब आप नाव लेके जा रहे हैं तो उस समय नाव की चाल क्या है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो 24 किलोमीटर प्रति घंटा देख रहे हैं, ये केवल बोट थोड़ी ना है। जब आप बोट किधर लेके जा रहे हैं, धारा के दिशा में जा रहे हैं, तो बोट की चाल और उसमें रिवर की चाल दोनों जुड़ करके ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यानी ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा हम कैसे लिखेंगे, बोट की चाल प्लस किसकी, रिवर की चाल, ये जोड़ करके है कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए B जो लिख रहे हैं वो चाल है, ध्यान दीजिएगा, और R भी क्या है, चाल है। और आप धारा की दिशा में जा रहे हैं तो दोनों चाल क्या है, आपस में जुड़ करके काम कर रहा है। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि धारा के विपरीत, अगर धारा के विपरीत जा रहे हैं तो रिवर उसका क्या करेगा, बोट का विरोध करेगा। तो बोट के चाल में से रिवर की चाल आप क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस कंडीशन में उसकी चाल है कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर, यही ना। चलिए भैया 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमसे केवल पूछा है क्या, रिवर धारा की चाल, यानी आर की वैल्यू आपसे क्या किया गया है, पूछा है। तो अगर आर की वैल्यू पूछा गया है तो या तो B का मान निकाल करके इसमें रख दीजिए, या तो एक काम करो ना, यहाँ पर आप घटा दीजिए, माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस, तो B क्या होगा, कैंसिल, और आर जुड़ करके कितना आर हो जाएगा, 2R बराबर कितना, 6, यानी R बराबर कितना, 2 से काट देते हैं, 2 के 2 और 2 3 6, यानी कि R बराबर कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या हो गया, धारा की चाल। तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। तो ये बात तो पहले आपको क्लियर कर लेना है। देखो अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो B और R हम लिख रहे हैं वो चाल है, वो क्या है, चाल है। कंफर्म हो गया ना बात। चलिए मैं आपको इस बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए एक प्रश्न आपके सामने रख देता हूँ, क्वेश्चन लिखिएगा। चलो ये हम अपनी बात को बेहतर तरीके से समझाने के लिए आपके सामने एक सवाल रख रहे हैं। सवाल क्या है, एक नाव धारा की दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में जब चल रही है तो 45 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर रही है, 2 घंटे में तय कर रही है।
जबकि धारा के विपरीत 48 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो हमने पूछा कि शांत जल में नाव की चाल आप बता दीजिए। ओके, तो थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। अब धारा की दिशा में चल रहे हैं तब 45 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय हो रही है। तो धारा की दिशा में आप चलेंगे तो क्या होगा, धारा और बोट दोनों मिल करके आपको आगे बढ़ाएंगे, यानी बोट और धारा की दिशा चाल क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये बोट की चाल प्लस रिवर की चाल, ये क्या लिख रहे हैं आप, ये चाल है। तो अब क्या यहाँ मैं 45 लिख दूँ, नहीं, ये 45 तो दूरी है। चाल का मतलब क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 45 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय हो रहा है, 2 घंटे में। तो जैसे ही 45/2 लिखेंगे ये क्या बन जाएगा, चाल बन जाएगा। और ये चाल बन गया तो हमारा काम बन गया, क्योंकि ये बोट की चाल और रिवर की चाल लिख रहे हैं, ये दोनों चाल हैं ना। तो यही मैं बात आपसे कह रहा था। तो आपने देखा कि धारा के दिशा में अगर आप जा रहे हैं तो 45 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय हो रही है, यानी चाल क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 5 10, 22.5। और फिर हमने कहा कि धारा के विपरीत मतलब बोट के चाल का रिवर क्या करेगा, विरोध करेगा। जब धारा के विपरीत जाएंगे तो हमेशा रिवर उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। यानी रिवर की चाल को आपको क्या करना होगा, बोट के चाल में से घटाना होगा। तो धारा के विपरीत क्या कर रहा है, 48 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय हो रही है। तो ये दोनों चाल हैं, तो चाल का मतलब दूरी बटे समय। तो 48 किलोमीटर की दूरी और कितने समय में तय हो रहा है, 3 घंटे में। तो दूरी बटे समय चाल हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल कर दें तो 3 के 3, 1 बचेगा, 3 छाक 18.0। ओके, और इसको अगर हम हल करें तो हमसे क्या पूछा है, शांत जल में पानी जब शांत जल रहेगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आर की वैल्यू 0 हो गया, यानी केवल बी का वैल्यू आपसे क्या किया है, पूछा है। नाव की चाल आपसे पूछा है, यानी बी की वैल्यू पूछा है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको जोड़ देते हैं ना, तो आर क्या होगा, कैंसिल होगा, और बी जुड़ करके कितना भी, 2b। और अब इसको हल कर दें यहाँ से। ओके, तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो 5 और 6 2 8 और 3 38.5, यानी कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 38.5/2। तो 2 के 2, 1 बचेगा, 2 9 18 और 5 बचेगा। तो 2 दूनी 4 और 2 5 10, ये हो गया 19.25 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। तो यही है बोट की चाल। तो कभी कभी ना यहाँ पर चाल नहीं देगा, तो ध्यान रखिएगा कि ये हम हमेशा बी और आर क्या है, हमारा स्पीड है, चाल है। तो चाल की जगह चाल रखिए ना, दूरी थोड़ी ना रख सकते हम। बात समझ आ गया कि नहीं। तो यहीं पर कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक, चलिए मैं अपनी बात को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए फिर से सवाल बदल दे रहा हूँ। सवाल लिखिएगा। चलो या मैं अपने बात को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए आपके सामने एक प्रश्न रखा हूँ। प्रश्न क्या है, एक नाव धारा की दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। 45 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, 3 घंटे में तय हो रही है, वो भी कब, धारा की दिशा में जब जा रहा है तब। धारा के विपरीत वही दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि नाव धारा के विपरीत अगर जाए तो वही दूरी तय करने में उसको कितने घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे। जहाँ 3 घंटा लगता था वो दूरी तय करने में, वहाँ 4 घंटे लग रहा है। 1 घंटा ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्यों, क्योंकि धारा उसका क्या कर रहा होगा, विरोध कर रहा होगा, किसका, नाव के चाल का। तो कह रहा है कि धारा की चाल आप बता दीजिए। तो आपसे धारा की चाल पूछा है। चलिए भैया, अगर धारा के दिशा में आप जब लेके जाओगे तो उसमें क्या होगा, बोट की चाल और किसकी चाल, रिवर की चाल, ये दोनों चाल हैं, आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ करके चाल होगा, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ दूरी भी दिया है 45 किलोमीटर है, कितने समय में तय हो रहा है, 3 घंटे में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यही हो गया। अब इसको थोड़ा सा अगर हल करके लिख दें तो 3 के 3 और 3 5 15। कोई डाउट है इसमें, नहीं। और कह रहा है कि जबकि धारा के विपरीत, अगर धारा के विपरीत जा रहा है तो क्या होगा, बोट के चाल का रिवर हमेशा क्या करेगा, विरोध करेगा, घटाएगा उसके चाल को। तो इसी में से b - r, ये चाल हैं। तो कह रहा है वही दूरी, यानी 45 किलोमीटर की ही दूरी
तय करने में कितना समय लगता है? 4 घंटे। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखें तो चाल क्या बनेगा? 4 के 4, फिर 5 बचेगा, 4 के 4, 1 बचेगा, 10.4 दूनी 8, 4 पचे 20, यही। अब चलिए, हमसे आर की वैल्यू पूछा गया है, तो आर हमको चाहिए, तो एक काम करें कि अगर हम घटा दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और फिर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको देखें तो बी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और आर जुड़ करके कितना आर हो जाएगा? 2r। और यहाँ पर देखिए 15 है, यानी 15.00 भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर उधार आएगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया कितना? 7, और पॉइंट है तो पॉइंट, और चलिए यहाँ बचा है 4, 4 में से 1 गया कितना? 3, और फिर बचेगा ही नहीं कुछ। अब यही है क्या? 2r की वैल्यू। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 3.75 बटे क्या? 2, भाग दे दीजिए, 2 के 2, 1 बचेगा, और 2 अट्ठे 16, लेकिन दशमलव लगा लीजिएगा, 2 अट्ठे 16, और फिर 1 बचेगा, 2 साते 14, और 2 पचे 10। इतना किलोमीटर प्रति घंटा। यही है क्या? धारा की चाल। तो यहाँ नहीं कि यहाँ भिन्न में छोड़ देंगे, भिन्न में छोड़ देंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आपको तकलीफ देगा। ऐसे डायरेक्ट दशमलव बदल लिया करिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, तो चाहे तो आपसे धारा की चाल पूछ सकता है या तो नाव की चाल पूछ सकता है, लेकिन बस ये ध्यान देने की बात है कि ये दोनों हम चाल लिखते हैं, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ओके, तो अगर चाल दिया रहे तब तो ठीक है, और नहीं तो कभी कभी चाल न दे करके क्या दिया रहता है? दूरी और समय दिया रहता है। कंफर्म होगी ना बात? कंफर्म हो ना? चलिए, अब हम अपनी बात को अब सवाल बदल करके दूसरी बात आपको समझाएं। ठीक है, तो सवाल लिखे। चलिए भैया, यहाँ पर हमने थोड़ी सी बात अपने सवाल में बदल दिया है। सवाल क्या है देखिएगा। सवाल है कि शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक नाव की चाल क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर पानी शांत है तो उसमें नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल कितनी है? केवल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह नाव धारा के विपरीत 4 घंटे 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी, यही क्या किया गया है? पूछा गया है। तो हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये तो हमको पता है कि यार दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो कितनी दूरी तय करेगी, दूरी ही हमको बताना है। तो हमको चाल और समय का आपस में क्या करना होगा? गुणा करना होगा। तो क्या हमको सवाल में समय दिया है? हाँ, समय तो दिया है। आपका नाव कितने समय तक चलता है? 4 घंटे 12 मिनट तक। तो समय तो हमको मालूम है 4 घंटे 12 मिनट तक। अब हमको क्या रखना है? चाल। तो देखिए, जब धारा के दिशा में चलेगा तो उस समय चाल हम क्या रखेंगे? b प्लस आर, और धारा के विपरीत चलेगा तो b माइनस आर। ठीक, बात समझ आ गया कि नहीं? तो हमारा नाव क्या कर रहा है? शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब पानी शांत है तो उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसकी चाल? नाव की चाल। यानी ये जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ये केवल b का मान है। तो चलो भैया, b का मान है कितना? 8 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यानी कि जो r की वैल्यू दिया है अलग से, वो क्या दिया है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि यह नाव धारा के विपरीत 4 घंटा 12 मिनट तक चलता है। तो धारा के अगर विपरीत चल रहा है तो क्या लेंगे? b माइनस आर लेंगे। तो यहां पर रखना होगा b माइनस आर। ओके, और समय आपको मालूम है कितना? 4 घंटा प्लस 12 मिनट। बस इसी को हमको कैलकुलेट करना है, और b और r का मान हमको दिया ही है। तो चलिए भैया, b की जगह पर कितना रखना है? 8, माइनस r की जगह कितना रखना है? 3, कोष्ट बंद। अब देखिए, गुणे 4 घंटा 12 मिनट, तो 4 घंटा है। अब मुझे बताइए, घंटे में घंटा जुड़ेगा ना, कि घंटे में मिनट जुड़ सकता है? नहीं। तो अब इसमें 4 प्लस 12 हम नहीं लिख सकते हैं। 12 कब जुड़ेगा? जब इसको भी घंटे में बदलेंगे तब। तो 12 को घंटे में बदलने के लिए इसी में क्या कर दें? 60 का भाग दे दें। अब देखिए, ये भी घंटे में, ये भी घंटे में। ठीक है, अब जुड़ जाएगा। अब अगर इसको हल कर लिया जाए तो देखिए, 12 के 12, 12 पचे 60,
ठीक। अब यहाँ से देखिए तो 8 में से 3 गया कितना, 5 गुणे 5 चौके 20, 20 एक 21, 21 बटे कितना 5। अब ये वाला 5 5 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारा बच जाएगा कितना 21। और यही 21 क्या होगा, दूरी पूछा है तो हम यहाँ पर किलोमीटर घंटे में चल रहे हैं तो यहाँ पर दूरी कितना होगा 21 किलोमीटर, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कंफर्म हो गई ना बात। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी थी कि कभी दूरी भी पूछे तो जब भी चाल रखोगे, देखो तो चाल अगर धारा के दिशा में जा रहे हो तो आप चाल रखिए b प्लस आर, धारा के विपरीत है तो b माइनस आर, और पानी शांत है तो केवल b। ओके, इतना ध्यान रखना है बस। ठीक, चलिए अगला सवाल एक फिर आपके सामने रख दूं, इसी बात को और अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए एक सवाल बदल दे रहा हूं। लिखिएगा सवाल, चलिए ध्यान दीजिएगा, इस बार हमने दूरी ही पूछा है, कितनी दूरी तय करेगी दूरी ही पूछा है। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय होगा। तो हमसे कहा गया कि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा देख रहे हैं ये केवल b का क्या है, मान है, और धारा की दिशा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि r की वैल्यू कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। तो b और r की वैल्यू मालूम है। हमने कहा कि यह नाव धारा के दिशा में 4 घंटे 10 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो भैया धारा के दिशा में इस बार जाना है, तो धारा के दिशा में जब जाएंगे तो केवल एक चाल नहीं होगा, वहाँ पर 2 चाल होगा। किसकी चाल, बोट की चाल और रिवर की चाल, दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b प्लस आर, और समय कितना है 4 घंटे प्लस 10 मिनट। ओके, यही समय है। अब देखिए b की वैल्यू कितनी रखनी है 9, प्लस r की वैल्यू कितनी रखनी है 3। तो ध्यान रखना है कि प्लस रखना है कि माइनस लेना है। अब सही है। चलिए, ये गड़बड़ हो गया था, गलती से लिख गया था। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब 4 घंटा और 10 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या होगा, बटे 60। अब बस यहीं पर हल कर दें, 12 गुणे, इसको एक काम करते हैं 0 0 से कैंसिल कर देते हैं। 6 चौके 24 1 25 बटे कितना 6, 6 से काट दें, 6 के 6, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 50 क्या आ जाएगा किलोमीटर, क्योंकि दूरी है ना, तो दूरी होगा 50 किलोमीटर। तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, थोड़ा यहाँ गलती से लिख गया था तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए एक प्रश्न और आपके सामने रख देते हैं, छोटा सा ही प्रश्न है। लिखिएगा, एक नाव धारा की दिशा में, नाव क्या करता है जब धारा के दिशा में जा रहा है, तो एक नाव धारा की दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 40 मिनट में क्या करती है, तय कर लेती है। तो कितनी दूरी कितने समय में तय हो रहा है ये मालूम है। ओके, और हमने कहा यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होने का मतलब कि r की वैल्यू कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, यानी r की वैल्यू आपको मालूम है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है, यानी कि b का मान क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। ओके, एक नाव धारा की दिशा में जा रही है, ध्यान दीजिएगा कि नाव किधर जा रही है, धारा के दिशा में जा रही है। तो जब नाव धारा की दिशा में जाएगा तो धारा उसका सपोर्ट करेगा, यानी एक ही चाल नहीं होगा, वहां पर कितने चाल होंगे, 2 चाल, b प्लस आर। तो धारा की दिशा में जाने का मतलब कि b प्लस आर होगा। ये क्या है, चाल है। ठीक है, और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो जब धारा की दिशा में जा रहा है तो 42 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 40 मिनट में तय कर रहा है, तो चाल हम नहीं निकाल लेंगे, ये दोनों चाल ही हैं। चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो कितनी दूरी तय हो रही है, 42 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। समय कितना लग रहा है, 2 घंटे 40 मिनट। तो 2 घंटा 40 मिनट कैसे लिखेंगे, 2 घंटा पूरा पूरा
प्लस 40 मिनट। अब देखें 2 में 40 नहीं जोड़ेंगे, ये मिनट है, इसको किस में बदलना होगा, घंटे में। 60 का भाग दे दिया, कंफर्म हो गई बात। अब देखिए यहाँ b प्लस आर, अब केवल आपसे b का मान पूछा, लेकिन r का मान मालूम है 3, तो रख लीजिए 3। तो चलिए b प्लस आर की जगह कितना 3, और ये हो गया 42, और इसको हल कर दीजिए, 20 से काट दीजिए, 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दू 8, 8 बटे कितना 3, ऐसे हो जाएगा। एक काम करिए ना, b बराबर, देखिए ये 42 है और ये 8 बटे 3 है, भाग दे रहे हैं तो उलट के गुणा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 8 कहाँ हो जाएगा, नीचे। ओके, और ये 3 उस ओर भेज दीजिए तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इस कटे तो कुछ काट दीजिए, 2 से काट दें, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 के 2, ठीक है। अब इसको थोड़ी सी अलग अगर कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 के 3 और 3 दूनी 6, 63 बटे 4 माइनस कितना 3, यही b का मान है। चलिए थोड़ी सी और हल कर दिया जाए तो 4 3 12, यहाँ क्या हो जाएगा 12, 12 में से 63 में से 12 हटा दीजिए तो 1 और 5 कितना आ जाएगा 51, 51 बटे कितना 4, 4 के 4 1 बचेगा, 4 के 4 4 दूनी 8, 8 के बाद 9 10 11 3 बचेगा, तो 3 बटे 4 क्या है, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 12 सही 3 बटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, या आप दशमलव में बदल लेंगे, जो भी ऑप्शन रहेगा वो कर लेंगे आप, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, नहीं। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से सवाल कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने क्या किया था, चेंज कर दिया था, और तो कुछ दिक्कत था नहीं, तो आराम से लगा सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अपने बात को और अच्छे तरह से समझाने के लिए एक काम करते हैं, एक सवाल और आपके सामने रख देते हैं। सवाल लिखिएगा। आइए, मैंने अपने बात को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए बात यहाँ पर थोड़ी सी बदल दिया है। सवाल क्या है, एक नाव धारा के विपरीत, इस बार धारा के विपरीत जा रहे हैं, एक नाव धारा के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है, 5 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल, यदि शांत जल में नाव की चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये शांत जल है, यानी आर की वैल्यू क्या है 0 है, यानी बी का मान दे दिया है कितना 18 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल आपसे पूछा है, यानी धारा की चाल का मतलब आर की वैल्यू आपसे क्या किया है, पूछा है। अब देखिए धारा के विपरीत अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, बी प्लस आर होगा कि बी माइनस आर होगा, बी माइनस आर होगा। तो धारा के विपरीत अगर आप जा रहे हैं तो बी माइनस आर लिखेंगे ना, ये हो गई चाल, और चाल का मतलब दूरी बटे समय। तो ऐसे कंडीशन में चाल क्या है, 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय हो रही है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी 60 किलोमीटर और समय कितना 5 घंटा, ठीक। बस समझ कि नहीं, ये कब है, जब धारा के विपरीत जा रहे हैं तब। तो अब इसी में से b का मान दे दिया, r का मान पूछा है। पिछले सवाल में मैंने क्या किया था, b का मान पूछा था, r का मान दे दिया था, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। चलिए तो b की जगह पर कितना रखना है 18 माइनस r का मान आपको बताना ही है। इसको एक काम करते हैं ना, 5 के 5 5 के 5 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर क्या रख देंगे 12। चलिए 12 इस ओर आएगा तो 18 में से घटेगा कितना 6, और ये r उस ओर चला जाएगा तो r माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यानी r बराबर कितना 6 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा क्या हो गया, चाल हो गया। तो बस थोड़ी सी बात बदल गई थी ना। और ध्यान रखना ये चाल होते हैं, चाल का मतलब दूरी बटे समय, कंफर्म है ना। तो कभी कभी चाल डायरेक्ट दे देगा, कभी कभी दूरी और समय दे देगा। तो अब ये स्पष्ट रखिएगा अपनी बात। चलिए आज के दिन मैं आखिरी सवाल आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक दिन और इस पर हम बात करेंगे, और थोड़ी सी इसमें अब कठिन बातें करेंगे। सामान्य बात हो गया, सीखने के तौर पर हो गया, अब इस पर हम थोड़ी और लेवल पर बात करेंगे अगले दिन। तो आज के लिए अंतिम सवाल लिख लीजिए, इसके बाद फिर अगले दिन बात करेंगे। सवाल लिखिएगा। आइए देखिए आपके सामने प्रश्न क्या है। प्रश्न है
एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव क्या, धारा के दिशा में, ध्यान दीजिएगा, नाव कहाँ जा रही है, धारा के दिशा में जा रही है। तो एक नाव धारा की दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर लेती है। तो ऐसा तो तब होता है जब वो क्या करता है, धारा के दिशा में जा रहा होता है तब, ठीक है। तो धारा की दिशा में जाने का मतलब कि धारा की दिशा में जब जा रहा होगा तो B माइनस आर होगा कि B प्लस आर होगा, B प्लस आर होगा। तो ये चाल हो गया। और ऐसे कंडीशन में चाल कितना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 75 किलोमीटर की दूरी या कितने समय में तय हो रही है, 5 घंटे में तय हो रही है। ओके, अब कह रहा है यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल में 4/1 का अनुपात हो। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, यदि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में किसकी चाल, नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल मतलब आर की वैल्यू 0, उस समय केवल B लेंगे। तो केवल B, ओके, केवल B की जगह क्या दिया है, 4। और धारा की चाल, धारा की चाल मतलब R में जो अनुपात बन रहा है वो कितना बन रहा है, 4/1। तो ये 4 और 1 रियल वैल्यू नहीं है, ये अनुपात है। अनुपात कैसे बनते हैं, बोट की चाल रियल में कुछ रही होगी, धारा की चाल रियल में कुछ रही होगी, दोनों में जो कॉमन रहा होगा उसको काट दिया गया होगा, तो ये क्या बन गया होगा, अनुपात बन गया होगा। तो अब दोनों में से क्या कटा है पता है, नहीं, तो हमने मान लिया कि दोनों में से क्या कटा है, x। तो इसका मतलब कि जहाँ B संबंधे R है 4/1, इसको मैं मालूंगा 4x और कितना, 1 में x का गुणा होगा तो केवल x। ओके, यानी कि B की जगह पर कितना रखेंगे, 4x, और R की जगह क्या रखेंगे, x। और यही, और B और R की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर B की जगह क्या रखना है, 4x, और R की जगह कितना रखना है, x बराबर, भाग दे दीजिए, इसको काट दीजिए, 5 के 5, 5 के 5, 5 5 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15। 4x x जोड़ेंगे तो कितना है x, 5x बराबर 15, यानी x बराबर कितना, 3। अब देखिए x क्या था, यही R की वैल्यू ही तो x हमने माना था रियल में। तो x की वैल्यू कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या है, धारा की चाल है। अगर बोट की चाल पूछता तब कितना होता, 4x। ओके, कंफर्म हो गया ना बात। तो कभी कभी ना अनुपात देगा, तो अनुपात का मतलब ये बोट की चाल है, ये रिवर की चाल है, तो बोट की चाल 4x और रिवर की चाल कितना, x। कंफर्म ना। अनुपात वाला चैप्टर हमने पढ़ ही लिया है, इसमें दिक्कत है नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। और चूँकि आज हम लोग लाइव हो रहे थे तो क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गया, तो हमको रिकॉर्ड करके डालना पड़ रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। और ये कहेंगे कि अगर चैनल से कोई लाभ हो तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आपसे अलविदा, खुदा हाफिज़, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत ना, जय भीम, थैंक यू।